दोस्तों, आज आयुष विभाग हरियाणा योग आयोग की ओर से जो कार्य संपूर्ण हरियाणा में चल रहे हैं, जिसकी गूंज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं, आज उस शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। वो हैं आदरणीय श्री राजीव अरोड़ा जी। यदि यूँ कहा जाए तो वो गृह सचिव हैं हरियाणा सरकार के, यूँ कहा जाए तो वो स्वास्थ्य सचिव हैं। परंतु इस कोरोना काल में, इस कोरोना को हरियाणा से मुक्त करने में किस प्रकार की उनकी भूमिका रही है, किस प्रकार की उन्होंने मेहनत की है, वो काबिले तारीफ है। हम उनको नमन करते हैं और योग के कार्यों को भी निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता है। आज वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो योग प्रतिदिन करते हैं, और यदि करते हैं तो उनको क्या लाभ हुआ है उससे। देखिए, ऐसे है कि मैं तो ऑफ एंड ऑन कई सालों से योग जो है वो कर रहा हूं, और जैसा कि सबको विदित है कि योगा करने के जो बेनिफिट्स हैं वो फिज़िकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, इवन आपके जो प्राणायाम के जो बेनिफिट्स हैं वो सब जो है उसको ग्रहण करने का मुझे मौका मिला है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पूरी लाइफ ही जो है एक वे ऑफ लाइफ जो है वो बनाया गया है, और आगे भी मैं इसी प्रकार से करता रहूँगा। जैसे आपने कहा कि योगा इज़ ए वे ऑफ लाइफ, और जो योग का जो मूल तत्व है वो यही है कि माइंड की जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन है उसको किस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन में कई प्रकार के भाव, सकारात्मक नकारात्मक उठते हैं, और हमारे जो पूरे डिपार्टमेंट में लोग हैं उनको भी कई प्रकार के स्ट्रेस से निकलना पड़ता है। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सबके लिए कोई 5 मिनट के लिए योग की हम व्यवस्था कर सकते हैं, उनको योग से जोड़ सकते हैं? डेफिनेटली, और ख़ासकर आप ये देखिए कि जो आपने जो बात कही है वो सबसे ज़्यादा वो यहीं पर लागू होती है कि पिछले करीब 1.25 साल से जो ये कोरोना की वेव चल रही है, और उस कोरोना की वेव में अलग अलग लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, और जो एक इतनी लोगों में इनसिक्योरिटीज़ और सुरक्षा की भावना रही, उसके बीच में कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के सामने आई हैं। तो ये एक बड़े हर्ष का विषय है कि इस समय में योगा और प्राणायाम जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन जो एक एड बन के जो उभरा है, जिससे कि हमने इनफैक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स में भी जो जिस टाइम पे जहाँ पर वो कोरोना के पेशेंट्स जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स में आइसोलेशन में थे, या इवन क्वारंटाइन सेंटर्स में आइसोलेशन पे थे, और अब भी जो सेकंड वेव ख़त्म होने के बाद जो हमारा पोस्ट कोविड मैनेजमेंट है उसमें भी योगा को हमने एक इंटेग्रल पार्ट बनाया है, ताकि जो लोग इस प्रकार के फिज़िकल और मानसिक स्ट्रेस से गुजरे हैं उनको हम उसमें से निकाल सकें। मैंने पाया कि जिस प्रकार का मेंटल स्ट्रेस रहता है, हमने देखा पेशेंट को उनकी जो हार्मोनल लेवल बदल जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बदल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मानसिक शांति, जैसा सर ने कहा कि उमंग एक सेंटर बनाया है पोस्ट कोविड, उसके लिए पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए। ये जो लोग कोविड से अभी रोग मुक्त हुए हैं वो पूर्णतः रोग मुक्त नहीं हुए हैं, उनको अभी भी कई प्रकार के डिजीज हैं। तो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में भी योग बहुत बड़ा काम कर सकता है। जैसे शेल्टर होम से लेकर, कोविड सेंटर से लेकर, क्वारंटाइन सेंटर से लेकर, हमारे योग के साथियों ने, योग शिक्षकों ने वहाँ योग करवाकर बहुत अच्छा कार्य किया। तो मुझे लगता है कि आगे भी वो उस कार्य को नियमित रूप से करते रहेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो इस वर्ष 2021 का थीम है, योगा फॉर वेलनेस, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग, उसको मनाने के लिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है? मुझे लगता है कि माननीय गृह एवं स्वास्थ्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी वो बताएं तो उससे ज़्यादा उपयुक्त कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसे है कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था उसका स्टेट लेवल फंक्शन जो है वो रोहतक में हुआ था, जिसमें भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी आए थे, और सारे हरियाणा के भी सभी माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण मौजूद थे। लेकिन 2019 के बाद जो 2020 का जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया तो उस टाइम पे जो कोरोना की प्रथम लहर है वो शुरू हो चुकी थी, और 2020 का जो योगा का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो, जिसको हम वर्चुअली या ऑनलाइन ही मनाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि योगा एट होम के तौर पे हमारे जो योग आयोग के चेयरमैन हैं श्री जयदीप आर्य जी, इनके द्वारा उस समय भी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो पूरे हरियाणा में ऑनलाइन और योगा एट होम करके लोगों को उसमें जोड़ा गया। इस बार फॉर्चुनेटली जो कोरोना की सेकंड लहर है वो इस टाइम पे काफ़ी कम हो चुकी है, और हम फिर से दोबारा से ये शुरू करना चाहते हैं अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को देखते हुए, और हमारी स्टेट में कंटेनमेंट मेजर्स जो लगे हैं उनको देखते हुए, जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं असेंबलीज़ के ऊपर और गैदरिंग्स के ऊपर, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा
कि हर ज़िले में जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा और हर ज़िले में 50 स्थानों के ऊपर ये मनाया जाएगा और हर इंडिविजुअल स्थान पर 50-50 लोग जो हैं वो वहाँ पर एकत्रित होंगे, जिनके माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। करीब 45 मिनट्स का जो ये प्रोग्राम है, ये 21 जून को फिर से हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि करीब 1.25 साल के बाद दोबारा से लोग जो थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हुए हैं और पिछले 1.25 साल में लोगों ने जो एक बहुत फ़ायदे देखे हैं योगा के और प्राणायाम के, उसको और ज़्यादा दृढ़ता से उसको और आगे बढ़ाने के लिए, योग का प्रचार और प्रसार करने के लिए अब दोबारा से हम 2021 में प्रयासरत हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2021 में जो हम 50-50 लोगों की गैदरिंग अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को देखते हुए जो रखेंगे, तो 2022 तक हम पूर्ण रूप से फिर उसको उसी प्रकार से मनाएंगे जिस प्रकार से हमने 2019 में मनाया था। मैं अब माननीय गृह सचिव महोदय से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कोविड का काल है वो बहुत लंबा काल हो चुका है और इसमें हमने पिछले 70 दिनों में लगातार ये IDY का प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग, इसके साथ साथ हरियाणा योग आयोग की ओर से जैसे पिछले साल 2 लाख से 5 लाख लोगों को हमने ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जोड़ा था, इस बार हम लगभग 10 लाख लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए लगातार वेबिनार्स चल रहे हैं, सेमिनार्स चल रहे हैं, कई प्रतियोगिताएं चल रही हैं, गीता श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता चल रही है, जो योग दर्शन है उसके जो सूत्र हैं उनके उच्चारण की प्रतियोगिता चल रही है, उसके साथ साथ पेंटिंग की प्रतियोगिता, रागिनी की प्रतियोगिता, योग को लेकर जो लोगों को नारा बनाना है उसकी प्रतियोगिता, बच्चों में बहुत उत्साह है। केवल योगासन प्रतियोगिता में भी 2000 विद्यार्थियों ने भाग लेकर उसके दूसरे चरण में वो लोग पहुंच चुके हैं। तो इन सब के कार्यक्रमों का समापन माननीय श्री राजीव अरोड़ा जी के माध्यम से होने जा रहा है 21 तारीख को दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एक रिसर्च बेस्ड वेबिनार के माध्यम से। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम में अवश्य जुड़ें, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा हरियाणा योग आयोग के फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर भी वह कार्यक्रम प्रसारित होगा। मैं माननीय सर से चाहूँगा कि जो हम ये रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम कर रहे हैं उसके पीछे की जो हमारी अवधारणा है वो क्या मानते हैं कि रिसर्च के साथ यदि हम योग, भारत की जो ऋषि संस्कृति की परंपरा है, यदि हम रिसर्च के साथ उसको आगे लेके जाते हैं तो और मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ उसको आगे लेके जाते हैं तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ेगा। आदरणीय श्री देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत सारे स्केप्टिक्स हैं जिनको अभी भी थोड़ी शंकाएं या इस प्रकार का कोई लगता है, तो जब वो ये देखते हैं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति से निकली हुई चीज़ें हैं, जब वो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के उसमें भी एक बहुत अच्छी खरी निकलती हैं, तो उनको एक बहुत जो सेंस वो लगती है कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट लगती है कि जो हम इसके साथ जुड़ सकते हैं और इसके ये फ़ायदे हो सकते हैं। इनफैक्ट जो वे फॉरवर्ड है हमारी जितनी भी प्राचीन पद्धतियों का, उस प्राचीन पद्धतियों का यही है कि उसका और मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस इन दोनों को कंबाइन किया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में भी हम एक जो पूर्ण विश्व में, हम सारे विश्व में जो हमारी साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी है और हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, इन दोनों के बीच के फ्यूजन से, इन दोनों के कंबाइन होने से जो एक नई स्टडीज़ आएंगी, नई मैथडोलॉजीज़ आएंगी, नई रिसर्च आएगी, नया शोध आएगा, तो उससे पूर्ण विश्व जो है, सब देशों के लोग जो हैं वो उससे अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। सर ने जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की है वही आज का सबसे बड़ा इशू है और आने वाला समय इंटीग्रेटेड मेडिसिन का ही है। इसी के साथ आज के इस इंटरव्यू को हम यही संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम।